नमस्कार साथियों। कार्मिक द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर फिक्सेशन फॉर्म को ऑनलाइन करने के बाद में पीओ द्वारा किस प्रकार से उसे अप्रूव करना है, साथ ही साथ पीओ द्वारा क्या-क्या कार्य किए जाने हैं, इन सब की चर्चा हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। इसके लिए शालादर्पण पोर्टल को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ से कार्मिक के टैब पर क्लिक करना है, जहाँ पर आपको सब टैब फॉर्म अप्रूव करे दिखाई देगा। इस पर आपको यहाँ क्लिक कर देना है। आपके सामने यहाँ पर फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एसएपी, कंफर्मेशन, कॉम्पिटिशन एग्जाम, एनओसी, विदेश यात्रा, सारे काफी सारे यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहाँ पर फिक्सेशन के लिए आपको यहाँ पर जो कंफर्मेशन का ऑप्शन है, इस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, क्लिक कर देना है। इसके बाद में स्टेटस जो है यहाँ पर आपको पेंडिंग सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक अप्रूव नहीं किया गया है। इसके बाद में डेट फ्रॉम और डेट टू, ये ऑप्शनल है। यदि आप इन्हें सेलेक्ट करते हैं, डेट सेलेक्ट करते हैं, तो आपके सामने अप्रूव का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर कोई भी डेट सेलेक्ट नहीं करनी है और आपको यहाँ पर शो पर क्लिक कर देना है। जिन जिन कार्मिकों ने फिक्सेशन फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, उन सब की लिस्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगी। यदि आपके सामने लिस्ट में 4, 5, 6 यदि ज्यादा कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर जिसने सबसे पहले आवेदन किया है, उसी के फॉर्म को सबसे पहले आपको अप्रूव करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, बाद वाले कैंडिडेट को पहले अप्रूव करना चाहते हैं, तो अप्रूव का ऑप्शन आपके सामने नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर नोट भी दिया गया है कि विभाग के निर्देशानुसार अब केवल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आवेदन की स्वीकृति ही मान्य है। यानी कि अगले आवेदन पर जाने के लिए सबसे पुराने प्राप्त आवेदन को पहले स्वीकृत किया जाना चाहिए। तो जिस कार्मिक ने पहले आवेदन किया है, सबसे पहले आपको उसी का आवेदन यहाँ पर स्वीकृत करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे जो पेंडिंग डेट है, तो पेंडिंग डेट में आपको यहाँ पर डेट दिखाई देगी। तो जिसने पहले आवेदन किया है, सबसे पहले उसके फॉर्म को यहाँ पर उसकी डिटेल आपको चेक करनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्म नेम में कंफर्मेशन यानी कि फिक्सेशन के लिए आवेदन किया है। एप्लीकेशन आईडी है, उसकी ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग करना चाहें तो आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं कि यानी कि कहाँ तक वो अप्रूव हुआ है, आगे कहाँ तक पहुंचा है। उसके बाद में पेंडिंग डेट दिखाई देगी, कार्मिक का नाम दिखाई दे रहा है, पोस्ट दिखाई दे रही है, सब्जेक्ट डीओबी, एम्प्लॉय आईडी, एसीपी, एमएसीपी, प्रपोज डेट एसीपी वालों के लिए तो ब्लैंक दिखाई दे रहा होगा। रिमार्क, यदि आप इसे अप्रूव कर रहे हैं तो रिमार्क में आप यहाँ पर ओके लिख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से आप देखेंगे जो फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको चूज फाइल दिखाई दे रहा है। तो इस फाइल में आपको क्या क्या यहाँ पर चूज करना है, तो यहाँ पर कार्मिक की एक पीडीएफ बनाई जाएगी डॉक्यूमेंट्स की, और उस पीडीएफ की जो साइज है वह 2 MB से कम होनी चाहिए। यदि 2 MB से ज्यादा है तो फाइल अपलोड नहीं होगी। अब फाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की पीडीएफ बनाई जानी है, सबसे पहले होगा प्रोबेशनल ट्रेनी के स्थायीकरण के लिए जो आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा था, तो उस आवेदन को पहले नंबर पर रखना है। दूसरे नंबर पर सेवा संतोष प्रमाण पत्र। उसके बाद में 2 वर्ष का जो परीक्षा फल पत्रक है, तो उन परीक्षा फल पत्रक को लेना है दोनों। देन उसके बाद में वेतन भुगतान प्रमाण पत्र, आकस्मिक अवकाश का विवरण, पंचायत समिति द्वारा जारी नियुक्ति प्रमाण पत्र यानी कि जो आपके आदेश जारी हुए थे पंचायत समिति से वह, उसके बाद में बीकानेर के आदेश, उसके बाद में पीओ के द्वारा जो आदेश जारी किए गए थे, पीओ के स्थानीय विद्यालय के आदेश, और कर्मचारी द्वारा संतान विवरण पत्र जो कि नोटरी पर हो, नोटरी होकर लगेगा। तो ये सारे जो डिटेल्स हैं, इनकी आपको एक पीडीएफ बनानी है, और पीडीएफ की जो साइज है वह 2 MB से कम होनी चाहिए। पीडीएफ अपलोड करने के बाद में यहाँ पर आपको एक्शन के जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से अप्रूव और रिजेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यदि आपको लगती है कि कोई कमी है, तो आप यहाँ से रिजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको अप्रूव करना है तो आपको अप्रूव पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद में सेव के नीचे जो एक्शन का बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एडिट सेव का, इस पर आपको यहाँ क्लिक करना है। क्या आप इस प्रविष्टि को सेव करना चाहते हैं? यदि सेव करना है तो आपको यस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में पीओ के जो मोबाइल नंबर हैं, उन पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद में यह आगे डीओ को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।